जय गुरु, जय श्री राम। आज जून की 1 तारीख को गीता सभा में, गीता अनुष्ठान में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी भी द्वितीय अध्याय यानी सांख्य योग में चल रहे हैं। अर्जुन जो विक्षिप्त मन से युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध सही, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु, मैं नहीं सकूंगा, मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, इस सब तरह की चिंता कर रहे थे, इस सब तरह का विषाद प्रकट कर रहे थे। उनको आस्ते 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 प्रभु अपनी शक्ति से, समझाने की शक्ति से, वाक शक्ति से, और लास्ट में 11 अध्याय में उसको दर्शन करा के समझा करके लाइन पे लाए। लाइन पे क्या करना था? हम लोग मानते हैं कि युद्ध हुआ और हुआ भी होगा, पर जो असली युद्ध है, जो लाखों करोड़ों साल से चल रहा है, वो तो हमारे अंदर चल रहा है। प्रवृत्ति के साथ में निवृत्ति का युद्ध। हर समय में निवृत्ति कमजोर देखी जाती है, मानी जाती है। प्रवृत्ति बड़ी बलिष्ठ, मजबूत और दृढ़ इरादे वाली मानी जाती है। और इसीलिए निवृत्ति को हावी होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती क्योंकि निवृत्ति जो है उसका अपना सीमा निर्धारण वो खुद करती है। कहा जाता है ना, युद्ध का नियम, अंधेरा हो जाएगा तो नहीं करना है, जो पैदल है उसको नहीं मारना है, रथ वाले पैदल वाले को नहीं मारेंगे, निहत्थे को नहीं मारेंगे। ये सब नियम है, ये सब मर्यादा है युद्ध की। तो ये मर्यादा प्रवृत्ति नहीं मानती है। प्रवृत्ति कहती है ये न केन प्रकारेण मुझे जीतना है, और निवृत्ति कहती है नहीं, मैं धर्म को साथ लेके चलूंगी और धर्म का मार्ग अनुसरण करते हुए ही मैं युद्ध करूंगी और उसी में मैं इनको हराऊंगी। तो ऑब्वियसली मेरा एक हाथ बंधा हुआ और एक हाथ से मैं युद्ध कर रहा हूं, तो मैं कमजोर माना जाऊंगा। उसी तरह से माना जाता है कि निवृत्ति शुरू से लेके अंत तक में कमजोर रहती है, पर ये कोई नहीं देखता है कि उनका जो प्रधान योद्धा है अर्जुन, शरीर का तेज नर, उसका सारथी कौन है? स्वयं विश्व विधाता भगवान विष्णु। तो वहां हार की संभावना कहां है? इसलिए प्रवृत्ति को तो हारना है और निवृत्ति को तो जीतना ही है। लेकिन भगवान की एक प्रतिज्ञा ये है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम, मैं खाली देखूंगा। भावातीतम, ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये सब भाव कुछ नहीं है भगवान को। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। इस वक्त में अर्जुन के जो सखा बोलिए, साला बोलिए, सुहृद बोलिए, संबंधी बोलिए, बुआ के बेटे भाई बोलिए, सब कृष्ण भगवान है। इतने नाते हैं कृष्ण के साथ अर्जुन के, और वो धर्मपरायण है। तो ऐसा बनना पड़ेगा, तब भगवान की ऑटोमेटिक कृपा आप पे होगी। ऐसी कृपा होगी कि आप हर काम में विजयी होइएगा। हर काम से मेरा तात्पर्य हर धार्मिक काम में, हर वैसा काम जिसमें आपको धर्म का आश्रय मिले और आप धर्म का आश्रय लें, ऐसे काम में। आप कुछ 19-21 करने जा रहे हैं, मर्डर करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, बेईमानी करने जा रहे हैं, उसमें भगवान का आश्रय आपको नहीं मिलेगा। भगवान आपको बल्कि रोकेंगे। तो ये युद्ध हम लोग अभी द्वितीय अध्याय में सांख्य योग जा रहे हैं। भगवान समझा रहे हैं कि मैं कौन हूं और तू कौन है। तू शरीर नहीं है भैया, तू आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा मेरा ही एक रूपांतर है। जैसे हम लोगों ने
चर्चा की, उसमें देखा हम लोगों ने कि विशाल समुद्र है, उसमें दुनिया भर की तरंगें उठ रही हैं। तो वो जितनी तरंगें हैं सब अलग अलग आत्मा मानी जा सकती है, आत्मा में कोई पार्थक्य नहीं है। तरंग भी समुद्र का ही हिस्सा है, इसलिए वो अलग नहीं है, पर अलग सा प्रतीत होता है। उसी तरह से जैसे मैदा लेके आए आप 50 किलो का बैग, उसे पूड़ी बनाए, कचौड़ी बनाए, पंतुआ बनाए, फलाना बनाए, ढमका बनाए, था तो सब में मैदा ही। सोना ले आए आधा किलो, उसे हार बना लिए, बाजूबंद बना लिए, अंगूठी बना लिए, बिछिया बना लिए, है तो सोना ही। वैसे ही हम लोग सब उन्हीं का अंश हैं, ये भगवान समझाते हैं। इसलिए कौन मरा, कौन गया, कौन आया, इसके लिए विशेष तू चिंता मत कर अर्जुन। और जैसे मैं तेरा सारथी बना हूं, मैं जैसा तेरा रास्ता उचित है वैसे तुझको ले जाऊंगा, भरोसा रख। होता नहीं है भरोसा, किसी को भी नहीं होता भरोसा, क्योंकि जन्म जिंदगी से, कई जन्मांतर से वो अपने आप पर ही भरोसा करना सीखता है। आप देखिएगा कोई बच्चे को अलमारी पर चढ़ा दीजिएगा और बोलिएगा बेटा मैं हूं, कूद, कोई तो कूद जाएगा जिसको भरोसा होगा तो, लेकिन कोई नहीं कूदेगा। नहीं, गिर गया तो, चोट लग गई तो, ये छोटी सी बात है, पर ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि हम लोग वही करते हैं। भगवान नहीं ध्यान देंगे तो, मुझे नहीं रोकेंगे तो। यहां संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ, और जहां संपूर्ण समर्पण नहीं है वहां काम नहीं बना। तो आज हम लोग पहले स्तुति कर ले, अब काफी लोग आ गए, मुझे तो 7 जन दिख रहे हैं। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। माँ अमर प्रणाम नेविल। आज 2 प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, और जो प्रश्न करता है उससे मैं प्रसन्न भी हूँ और थोड़ा खींचा हुआ भी हूँ।
इसलिए कि उनके प्रश्नों का शेष ही नहीं कुछ होता है। और दूसरों से मैं खींचा हुआ इसलिए हूँ कि कोई प्रश्न ही नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि किसी को तो जिज्ञासा ही नहीं है और किसी की जिज्ञासा का कोई शेष ही नहीं है। मुझे तो लगता है जिसकी जिज्ञासा का शेष नहीं है वही अंततः फायदे में रहेगा। तो उसने दो प्रश्न किए हैं। एक तो ये प्रश्न किया है कि देवता लोग मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, वो क्यों करते हैं? आपने कहा था कि देवता लोग साधन नहीं कर सकते। मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। तो फिर देवता लोग साधन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कैसे करते हैं? इसकी व्याख्या अभी मैं 2 मिनट में बताता हूँ। दूसरा उसने पूछा है कि नाना पुरुषों की नाना तरह की व्याख्या की गई है। क्षर पुरुष, जड़ पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इस तरह से बहुत तरह की व्याख्या की गई है। इनका समन्वय कर दीजिए, इनको जरा समझा दीजिए कि कौन सा कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ एक ही को कई नामों से बुलाया जा रहा है। और प्रकृति भी कई तरह की बताई गई है। कुछ लोगों को डाउट है कि प्रकृति तो एक ही होती है, नेचर इज ओनली वन, माया इज ओनली वन। तो ये अलग अलग तरीके की कैसे बताया गया है, ये समझने के लिए बताया गया है। जैसे सब चीज आध्यात्मिक नहीं होती है। प्रकृति आपकी क्या है? ठंड लगती है, एसी चला दो तो आपको परेशानी हो जाती है। दूसरे की प्रकृति क्या है कि एसी न चलाओ तो उसको परेशानी हो जाती है। अब इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, इसको नेचर बोलिए या इसको स्वभाव बोलिए या इसको प्रकृति बोलिए। अब हरिण है, वो सुबह पानी पीने जाएगा, शाम को पानी पीने जाएगा, 2 टाइम जाता है। और वो इतना चौकन्ना रहता है कि एक थोड़ा सा पानी पीता है, फिर वो भागता है पीछे, अचानक चौंक के भागता है। वो आ गया, कोई बाघ आ गया, कोई दूसरा हिंसक जानवर आ गया, फिर वो आता है धीरे धीरे। नीचे से मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है, कभी कभी उससे भी वो बच जाता है। तो ये उसकी प्रकृति है, सतर्क रहना। इसका आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं जड़ प्रकृति। जो माया रूपी प्रकृति है उसको हम लोग कहते हैं अपरा प्रकृति। तो दूसरी हो गई, पहली जड़ प्रकृति, दूसरी अपरा प्रकृति। जड़ प्रकृति को तो हम लोग ये आध्यात्मिक विचार में लाएंगे ही नहीं। भगवान की अपनी 2 प्रकृतियां हैं, एक है अपरा, दूसरी है परा। इसका बहुत सुंदर विचार किया है बाबा ने, खुद ने बताया है 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में, प्रकृति और पुरुष का। तो वो जब हम लोग आएंगे तब उस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ऐसे प्रश्नकर्ता ने मुझे 2 पेज बताए हैं उपक्रमणिका के, वो सान्याल बाबा ने जो लिखे हैं। तो हम लोग देखते हैं सान्याल बाबा ने क्या कहा, वो हम लोग के लिए, सबके लिए उपयोगी होगा, इसलिए उसको खोलते हैं पहले। जय गुरु बाबा। सत्रह नंबर पेज बताया। गीता में आत्म तत्व, ये है टॉपिक। ये 17वें नंबर पेज पे किया गया। ये देखिए, पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर मानो अच्छेद्य बंधन में जड़ित होकर जगत और जीव रूप में परिणित हो रहे हैं। अच्छेद्य, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति जड़ है, ये जड़ देहेंद्रिय आदि प्रकृति के ही परिणाम है। पुरुष भोक्ता के रूप में तादात्म्य भाव से प्रकृति के साथ मिले हुए हैं। आत्मा और प्रकृति विषय में दर्शन शास्त्रों और अन्यान्य शास्त्रों में नाना प्रकार के मतवाद प्रचलित है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। गलत शायद कोई नहीं है, पर हमारा परसेप्ट है। हमको हमने, जैसे मेरा है,
तो गुरु महाराज ने जो बताया वो मेरे उतर गया, गले के नीचे उतर गया, आत्मा में बैठ गया, बुद्धि में बैठ गया। अब वो नहीं निकलेगा। दूसरा आदमी किसी भी तरीके से दूसरे तरीके से बताएगा, लेकिन मेरे दिमाग में जो फिट है महाराज ने जो बताया वही, इसलिए अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से विवाद होता है। विवाद की कोई जरूरत नहीं है, आपको जैसे समझना समझिए। श्री भगवान ने गीता में भी इन सारी बातों की विशद आलोचना की। आलोचना में डिस्कशन किया है। क्या डिस्कशन किया है देखेंगे हम लोग। जो लोग देह को ही सर्वस्व समझते हैं, बस ये शरीर है, ये संसार है और कुछ नहीं है, वे जड़वादी हैं, इंद्रिया राम कहलाते हैं। अज्ञानी लोगों को यह धारणा ही नहीं होती कि मनोविलास की वस्तुओं के अतिरिक्त भी कोई अभिलषणीय वस्तु है जिसको हम लोग चाहें, जिसके लिए हम लोग प्रयास करें, अभिलाषा करें, ऐसी भी कोई वस्तु हो सकती है। वे आत्मा नाम की वस्तु को नहीं मानते। कम्युनिस्ट लोग मानते सब हैं, जब बीमार होते हैं तो काली जी के यहाँ दर्शन करके प्रसाद लाके वो खाते हैं, बोलते हैं हम नहीं मानते, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका नुकसान हो जाएगा ना। कैसे नहीं मानेंगे? 25-50 पुश्तों से वो चली आ रही है परंपरा। अचानक तुम इतने बड़े आदमी हो गए, तुम बोलोगे भगवान को ही नहीं मैं मानता हूं, तुम्हारी मर्जी। प्राय सभी षड दर्शनकार आत्मा को मानते हैं, परंतु आत्मा के संबंध में विभिन्न मतों की पुष्टि करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, स्वाभाविक है। देखिए ना, हीरा है, अब इसमें लाइट चमकेगी तो कभी पीली, कभी लाल, कभी हरी, कभी कुछ कभी कुछ। हीरा तो एक ही है। और मैं किस एंगल से देख रहा हूं, मुझे कौन से रिफ्लेक्शन पे लाइट मिल रही है, उस पर निर्भर करता है कि उसका रंग क्या है। तो आप कहां बैठे हैं, किस एंगल से आप किसी चीज को देख रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप क्या उसके बारे में सोचते हैं। बच्चा प्लेन को देखता है इतना बड़ा, उसमें 300-350 आदमी बैठते हैं जंबो जेट में। एयरबस 300 में भी शायद उतने ही बैठते हो, पता नहीं 280 बैठते हैं शायद। फिर वो जो उड़ जाता है एकदम छोटा सा हो जाता है। तो बच्चा पूछता है अपने पिता से, अभी तो इतना बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? इट इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव। आप कहां से देख रहे हैं, कितनी दूर से देख रहे हैं, कितना आपको दिख रहा है। आत्मा का अनेकत्व प्राय सब दर्शनों में मान्य है, केवल वेदांत ने आत्मा के एकत्व को स्वीकार किया है। वेद नहीं, वेदांत। क्या फर्क है? वेद हो गया कर्मकांडीय पुस्तकें, जिसमें आपको कौन सा अनुष्ठान कैसे करना है, किस देवता को कैसे रिझाना है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ बातें हैं। औषधि कैसे करनी है, क्रियाकलाप कैसे करना है, ये सब बताया। वेदांत क्या है? जहां वेद का अंत हो गया, तब वहां क्या है? वहां परावस्था है, स्वयं भगवान है। निश्चय ही उन ऋषियों में कोई अज्ञानी नहीं था, केवल अपने शिष्यों की योग्यता के अनुसार उपदेश देने के लिए उन्होंने आत्मा के अनेकत्व को स्वीकार कर लिया। अब घुस नहीं रहा है, मोटी बुद्धि है, शिष्य उतना नहीं जानता है, नहीं मानता है, नहीं अनुभवी है, तो बात वहीं ना अटक जाए, आगे बढ़े। इसलिए एक ही बात बालक को और ढंग से समझाई जाती है और वयोवृद्ध को समझाने के लिए और ही व्यवस्था करनी पड़ती है। यही कारण है कि इतने विभिन्न प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं, अन्यथा ऋषियों के ज्ञान में त्रुटि मानना भूल होगी। और फिर जो गुरु लोग हैं, जो गुरु पंक्ति है, मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से अवगत हूं, अपार शक्ति है। माने अपार की कोई सीमा नहीं हो, इतनी शक्ति है। और एकदम साधारण रूप में रहते हैं, छोटी सी धोती, छोटी सी कमीज,
यदि जूता भी पहनेंगे तो कपड़े का पहनेंगे, उसमें मोजा नहीं लगाएंगे। बहुत सिंपल ढंग से रहते हैं, अपने आप को छिपा के रखते हैं। वो यदि मुझे बोल रहे हैं और मैं उसको अमान्य कर दूं, तो या तो मैं उसका तर्क दे सकता हूं तो दूं, उसका भी वो जवाब देंगे, और नहीं दे सकता हूं तो मान्य करना चाहिए, बहुत विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, मन में यदि प्रश्न है और समाधान नहीं है तो जरूर करना चाहिए। यही कारण है कि इतने विभिन्न प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं, अन्यथा ऋषियों के ज्ञान में त्रुटि मानना भूल है। श्री भगवान ने गीता में भी आत्मा के संबंध में विस्तृत आलोचना की है, लंबी। उन्होंने बतलाया कि आत्मा देह से अतिरिक्त है, अतएव देह में जैसे विकार उत्पन्न होते हैं वैसे आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा षड विकारों से वर्जित है। श्री भगवान ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के जन्म, मृत्यु, वृद्धि, अपक्षय, रूपांतर आदि षड्विकार नहीं होते। क्या क्या? मृत्यु, वृद्धि, बढ़ना या घटना, अपक्षय, डिके होना, खर्च हो जाना, रूपांतर, उसका स्वरूप ही बदल जाए, ऐसे विकार आत्मा को नहीं होते। ये किसको होते हैं? शरीर को। आत्मा अजन्मा है, सदा एक रूप है, शाश्वत है, परिणामहीन है। शरीर के विनाश से वह नहीं मरता, उसकी कोई हानि नहीं होती। इसलिए आत्मा में किसी प्रकार का कृतत्व और भोक्तृत्व भी नहीं है। तब मुझे कोई आनंद हुआ तो किसने भोगा? मुझे कोई कष्ट हुआ तो किसने किया? शरीर तो जड़ है, आत्मा में भोक्तृत्व कृतत्व है नहीं, तो भोक्ता कौन है? देखिए, इसका शायद जवाब देंगे। संसारावस्था में देह संबंध के कारण कर्म जनित सुख दुख आदि भी आत्मा को नहीं होते हैं। कर्म जनित सुख दुख भी आत्मा को नहीं होते हैं, तो किसको होते हैं? हे कौन्तेय, जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का आदि होता है। आदि माने शुरुआत, स्टार्ट। जिसकी उत्पत्ति होगी, जिस दिन उत्पत्ति होगी, वही उसका आदि हो गया। और जो गुणवान है उसी का गुण नाश होने पर रूपांतर होता है। अभी कली है, फूल हो गई, फिर मुरझा गई, मुरझा गया। पहले उसमें सुंदर सुगंध आती थी, अब मुरझाने के बाद दुर्गंध आने लगी। ये रूपांतर है। उसका जो गुण था वो परिवर्तनशील है और वो चेंज होता रहता है। परंतु जन्म मृत्यु रहित निर्गुण ये परमात्मा अविकारी है, इसमें विकार नहीं होता। अतएव देह में रहते हुए भी कुछ करता नहीं, न कर्म फल में ही लिप्त होता है। आत्मा को कर्म फल नहीं लगता है। यदि आत्मा में कृतत्व भोक्तृत्व नहीं है तो मैंने जो अभी प्रश्न किया था, सुख और दुख किसको भोग होते हैं? भाई, आत्मा को सुख दुख नहीं होता है, उसको वृद्धि या अपक्षय नहीं होता, तो होता किसको है? शरीर तो जड़ है, अभी इससे प्राण निकल जाएंगे तो शरीर को तो कुछ फीलिंग भी नहीं होगी, कुछ कर भी नहीं सकता है, तो शरीर भी नहीं करता है, आत्मा को भी नहीं होता है, तो होता किसको है? दुख और सुख तो होता है, तो कहां से होता है? प्रकृति के अविवेक के कारण ही पुरुष संसारी बना हुआ है। कौन सा पुरुष? अक्षर पुरुष। इसी को क्षेत्रीय भी बोलते हैं, इसको क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं, जो क्षेत्र को चलाता है। वस्तुतः पुरुष संसारी है ही नहीं। प्रकृति के कार्य रूप इस शरीर में रहते हुए भी पुरुष प्रकृति से पृथक है। प्रकृति के कार्य में वह योग भी नहीं देता है। देखिए, बड़ी सुंदर व्याख्या चल रही है, इसको जरा समझने से बहुत तरह के हम लोगों के डाउट्स मिट जाएंगे। आप देखिए क्या होता है। मैंने एक भजन सुनाया था कल शायद या परसों, याद नहीं है। थारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई। हंसा माने
प्राण युक्त जीव। आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। क्या बोल रहे हैं? थारा रंग महल में, अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, यहां पे आओ। प्राण को बोल रहा है, हे प्राण रूपी हंस, तुम यहां आओ। क्यों? वहां जो निर्गुण राजा है पुरुष, उसने त्रिगुण सेज बिछाई। आपको बताया था यहां एक अधोमुखी त्रिकोण होता है, नीचे पॉइंट, ऊपर में फ्लैट। यहां पे 3 डॉट होते हैं, काला, लाल और सफेद। लाल है राजसिक गुण, सफेद है सात्विक गुण और काला है तामसिक गुण। ये त्रिगुण सेज बिछाई, यहां पे वो जुगाड़ बैठा रखा है भगवान ने। और वो उससे अलग होते हुए भी ऐसा लगता है कि उससे लिप्त है। और हम लोग जो भोग करते हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग भोग करते हैं, वो उस भोग करने की शक्ति या कुछ करने की शक्ति क्षेत्रज्ञ देता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ उस चीज को चलाता है, क्षेत्रज्ञ ही सुख दुख भोगता है, आदमी की क्षमता नहीं है। पुरुष तो केवल साक्षी मात्र है, अनुमंता अर्थात सन्निधि भाव से अनुप्रेरक है। सन्निधि भाव से, चूंकि वो है इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। वह देह आदि के कार्यों में प्रवृत्त न होते हुए भी अत्यंत समीपवर्ती होने के कारण अनुमंता है, उसके चलते ही सब कुछ हो रहा है। वह भरता है, अर्थात उसकी सत्ता के बिना देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्फूर्ति या पुष्टि नहीं हो सकती है, इसी कारण वह भरता है। बड़ी सुंदर इंजीनियरिंग है भगवान की सर, सोचिए जरा। हैं लेकिन नहीं है, कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर ही सारा आरोप आ गया, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, मुझे ही दुख हो रहा है, मैं ही कमा रहा हूं इत्यादि। ये क्या है? ये बड़ी सुंदर व्यवस्था मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड, थोड़ा ठंडा ज्यादा हो गया। अभी बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, तो हम लोग थोड़ा पीछे चले। ये सृष्टि कैसे हुई? मैं, आप, हम लोग सब कहां से आए? भगवान ने जब मनुष्य को पृथ्वी पे भेजा, या वो भी गलत होगा कहना, क्योंकि भगवान ने कुछ किया नहीं, आपके कर्मों ने आपको पृथ्वी पे टाना। वो कोई किसी को नर्क भी ले जाते हैं, किसी को स्वर्ग भी ले जाते हैं, किसी को पृथ्वी पे भी ले आते हैं। तब उन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था ये की कि अपना रूपांतर कर दिया, और यहां क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठ गए। अपना रूपांतर कर दिया और प्राण रूपी अपनी शक्ति को सूत्रात्मा बना के अपने से कनेक्शन बैठा करके वो छोड़ दिया आपके अंदर। अपनी शक्ति को कुंडलनी बना करके आपके मूलाधार में त्रिकोण में बैठा दिया, और स्वयं निर्लिप्त होकर के यहां पे बैठ गए। तो भगवान ने कितने भागों में अपने आप को विभक्त कर लिया? उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और शक्तियां अलग अलग। अब आप समझ रहे हैं कि भगवान स्वयं आत्मा है, और जब उसकी शक्ति प्राण विकृत होगा, यानी चंचल होगा, तब क्या होगा? ऐसा प्रतीत होगा कि आत्मा में विकार हो गया। उस वक्त चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 3 उत्पन्न होंगे। ये आत्मा से डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं विकारग्रस्त होने के कारण। आत्मा तो विकारग्रस्त होता नहीं है, प्राण विकारग्रस्त होता है, आत्मा की शक्ति प्राण। और उसके चलते हम लोगों को लगता है कि हम लोग भोग कर रहे हैं। हमारी बुद्धि बोलती है मैं ही तो भोग कर रहा हूं, कौन है? और हम लोग ये मानने को कभी नहीं तैयार होंगे कि मेरी बुद्धि भी मेरी नहीं है, मेरे मालिक के विकारग्रस्त होने के नाटक का परिणाम है मेरी बुद्धि। और इसीलिए
साधन का प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका प्राण चंचल अवस्था से हट के वापस अचंचल या स्थिर अवस्था में नहीं आएगा, तब तक विकार ग्रस्त रहेगा, आपको घुमाता फिराता रहेगा, मेले में टहलाता रहेगा। देखो ये इतना बढ़िया चीज है, ये झूला है, इसमें झूलोगे, उसमें चलोगे, ये खाना खाओगे, वो करोगे, यही संसार का मेला है। सान्याल बाबा ने बोला था, यही जीवन खेला 5 25 मेला। 5 क्या है? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, ये भी 5 है, और 5 प्राण भी है। यहां वो 5 प्राण के बारे में बोल रहे हैं। यही जीवन खेला 5 25 मेला। 25 क्या हो गए? हर प्राण के साथ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हर तत्व के साथ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 5 और 5, 5 5 25। कबीरदास जी ने लिखा है, दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। कौन सी जड़ी? ज्ञान की जड़ी, साधन। वो जड़ियां तो मने प्यारी लागे, वो जड़ियां तो मने प्यारी लागे, अमृत रस की भरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। माया नगर में घर एक बंगलो रे, ताविच गुपत पड़ी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। 5 नाग और 5 प्राण, 5 नाग और 25 नागिणी, सुंगत तुरत मरी, गुणा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। और हम लोग को डर किससे लगता है? काल से और काली से। कल पता नहीं क्या हो, मैं रहूं नहीं रहूं। तो क्या बोलते हैं इसी में? कबीरदास जी बोलते हैं, इन काली ने भाया सब जग खाया रे। काली किसी को नहीं छोड़ती, समय आएगा गप। इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। गुरु महाराज ने जो ज्ञान की जड़ी तुमको दी है, जो साधन दिया है, उसको यदि करते रहोगे, काली तुमको हाथ भी नहीं लगाएगी, दूर हो जाएगी। बाबा की एक बहुत सुंदर रचना है, ये पाठ हो जाता है फिर सुनाने की चेष्टा करूंगा। तो ये खेला क्या है? खेला है जो विकार होता है वो आत्मा में नहीं होता है। प्राण की चंचलता से सृष्टि में, या सृष्टि तो नहीं बोलूंगा, प्रकृति में हम लोग विकार युक्त रूप से देखते हैं। कैसे? मैंने चंडी का विवरण किया था, चंडी को बताया था। चंडी में मेधा ऋषि और सूरत राजा जाते में, ये समाधि वैश्य और सूरत राजा जाते हैं अपने मेधा ऋषि के पास। मेधा ऋषि माने पराबुद्धि, स्थिर बुद्धि। तो बोलते हैं कि मेरा राज्य हड़प लिया कुलाद विध्वंसियों ने, माने इंद्रियों ने, मैं अलग हो गया हूं। और वो समाधि वैश्य बोलता है कि मेरे बच्चों ने मुझे धक्का मार के निकाल दिया कि काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, जा भागो यहां से। दिन भर हम लोग के कान में खुचड़ करते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा, जाओ जंगल में जाओ, कहीं तीर्थ में अपना बैठ के साधन करो। फिर भी हे महामुनि, फिर भी मुझे उन्हीं की चिंता हो रही है। ऐसा क्यों? जिन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मुझे निकाल दिया, उन्हीं की चिंता मैं क्यों करूं? तब महामुनि मेधा ऋषि बोलते हैं, ज्ञानियों के चित्त को भी हरण कर लेती है माया। मैं जानता हूं, मैं यदि ज्ञानी हूं तो मैं ये जानता हूं कि इस माया में कुछ नहीं रखा है। क्या बोले श्लोक?
ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। देवी भगवती कौन है? प्रकृति, अपरा प्रकृति है ये। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बलादाकृष्य, बलपूर्वक टान करके, क्या चीज को? ज्ञानियों के चित्त को भी अपनी ओर टान करके और मोहकूप में फेंक देती है। फंसते जाओ, मस्ती करो, वहां जाओ। तो क्या करना पड़ेगा? माया को अपनी चेरी बनाना पड़ेगा, अपनी नौकरानी। कैसे बनाओगे? चंडी में ही विवरण आता है कि शुंभ और निशुंभ के दूत जाते हैं देवी को बोलने के लिए, संसार की सारी वस्तु है मेरे स्वामियों के पास, शुंभ और निशुंभ के पास। एक नहीं है तो तुम्हारी जैसी स्त्री नहीं है, तो तुमको निमंत्रण देने आया हूं मैं अपने स्वामी की तरफ से, चलो तुमको दोनों में से जो पसंद आए उसको वर लो, उसकी हो जाओ, अन्यथा तुम नहीं मानोगी तो आएंगे तुमको चूल से पकड़ के घसीट के ले जाएंगे, निर्लज कर देंगे, तुमको बेइज्जत कर देंगे, और मानना तो उनका पड़ेगा ही तुमको। तो देवी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके इसमें भर्ता भविष्यति। जाके अपने स्वामी को बोल दे, यो मे जयति संग्रामे, मेरे साथ युद्ध करके जो मुझे जीत लेगा, यो मे दर्पम व्यपोहति, मेरा घमंड जो चूर कर देगा, यो मे प्रतिबलो लोके, मेरे बराबर जो संसार में कोई हो जो मेरे बराबर शक्ति लगा सकता है, स में भर्ता भविष्यति, वही मेरा भरतार बनेगा, वही मेरा स्वामी बनेगा, मैं उसी की होंगी। ये माया देवी के रूप में दुर्गा जी बोलती हैं। यही कर रहे हैं आप, और हम लोग सब हार रहे हैं। इसलिए हार रहे हैं कि घंटा 2 घंटा भी हम लोग इस पे विचार नहीं करते हैं, और कर भी लेते हैं तो जैसे ही विचार करने से निवृत्त होते हैं, संसार में लगते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए बारंबार दीर्घ काल तक नित्य साधन करने की जरूरत है, जिससे कि ये मेमोरी ध्रुवा बने। यदि मेमोरी को यानी याददाश्त को यानी स्मृति को ध्रुवा नहीं बनाएंगे, अल्पकाली बनाएंगे, निकल जाएगी। सुख दुख आदि आत्मा के धर्म नहीं है। प्रकृति के संग के कारण आत्मा को कृतत्व या सुख दुख भोग की प्रतीति मात्र होती है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा बहुत कलुषित हो गई है, बहुत दुखी हो गई है, बहुत विक्षेपवान हो गई। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति उसी की है, उन्हीं की शक्ति है। और प्रकृति जनित जो प्राण है, प्रकृति जनित नहीं है, प्राण जनित जो प्रकृति है वह चंचल है। प्राण बहुत जोर से, इसको ही अभ्यास कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ब्रह्म संयोगादि धिधि भर्तर्षभ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही इस प्रकार का बोध होता है। अब समझ में आया प्रकृति क्या है और क्या खेला खेलती है। यहां अब प्रश्न हो सकता, प्रश्न खत्म नहीं होते। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि अधिकारी और अजन्मा पुरुष को भोक्तृत्व होता कैसे है, अविकारी और अजन्मा। तो जन्म होता क्यों करे, इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृतिस्थो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश्य सद सद्यो निजन्मसु। क्योंकि पुरुष प्रकृति के कार्य शरीर में अवस्थित है। देखिए बहुत बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि पुरुष प्रकृति के कार्य रूप, ये प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया शरीर है ना, इसके अंदर आ गए। अतएव प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों और सुख दुख आदि का भोग करते प्रतीत होते हैं। परंतु पुरुष को जो सदसद योनियों में जन्म होता है, इसका कारण है शुभ अशुभ करने वाली इंद्रियों के साथ पुरुष का संग, अर्थात उनके साथ पुरुष का तादात्म्य संबंध।
सद सद योनियों में जन्म होता है। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को सबको मालूम, इंद्रियों के साथ जुड़ करके मैं कर रहा हूं ये बोध जहां आया वो कर्म बन गया, और उस कर्म के भोगने के लिए पुनर्जन्म हुआ। इसलिए मुमुक्षु पुरुष के लिए प्रकृति पुरुष का विवेक होना परम आवश्यक है। भगवान कहते हैं य एवं वित्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। जो इस प्रकार निसंग पुरुष, अनलिप्त, जो संलिप्त नहीं है, जो जुड़ा हुआ नहीं है प्रकृति के साथ, और सविकार प्रकृति, निसंग प्रकृति से अलग है, और प्रकृति सविकार प्रकृति के स्वरूप को जानता है। प्रकृति तो विकारी है, वह प्रारब्ध कर्मों के द्वारा वेष्टित होने पर भी जन्म नहीं लेता। वेष्टित माने घेरा हुआ। ब्रह्म सूत्र में लिखा है तद अधिकम उत्तर पूर्वो ध्योरश्लेष विनाशो तद व्यपदेशतः। प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मेरी आंख भी कमजोर हो रही है। जो आत्म साक्षात्कार से यह अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, उसके अगले और पिछले सारे पुण्य पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। खाली बोल देने से नहीं होगा ना। क्या बोला है देखिए, यह जो अनुभव करता है, बोलने से नहीं, बोलने की बात नहीं है। ब्रह्म के अणु में स्थित होने पर अनंत ब्रह्मांड में ब्रह्म के स्वरूप की उपलब्धि होती है। जिसने उत्तम पुरुष को जान लिया है वह सब के भीतर रहने वाले अणु स्वरूप ब्रह्म को जान सकता है। यह यदि निरंतर उत्तम पुरुष में न भी रहे तथापि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रश्न क्या था, मैं तो प्रश्न भी भूल गया। नाना पुरुष और नाना प्रकृति। अब देखिए, इसमें कितना भी मंथन करेंगे, कितना भी बोलेंगे, जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे ये बहुत स्पष्ट नहीं होगा। मैंने बाबा की लिखी हुई बात आप लोगों को सुना दी, अब इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो इसको आप फिर से पढ़ने के लिए 13वां और 14वां अध्याय पढ़िए जरा ध्यान से, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बाबा क्या बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न था इनका, पेज नंबर 77 बताया इन्होंने। देख रहे 77 में क्या है। हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको अभी दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि ये साधक लोगों के लिए है। थोड़ा सा पढ़ता हूँ, देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। तदनंतर जिसके मन में जो रूप रहता है वह समुदय रूप कुटस्थ के आगे दिखलाई देता है। उसके द्वारा गुरुवाक्य में विश्वास करके पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार और उत्तम पुरुष को देखकर किसी और विशेष इच्छा नहीं होती। अतएव विभक्त गुणत्रय एकत्र होकर सुषुम्ना के अंतर्गत पुरुषोत्तम रूप का दर्शन करते हुए शुभ अशुभ विचार होने के कारण उत्तम श्रद्धा पूर्वक श्वास स्थिर होने से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ये इसके अभी बहुत दूर हैं हम लोग, इसमें अभी न पढ़ें। अभी द्वितीय अध्याय को हम लोग थोड़ा सा ठीक से समझें, उसके बाद जब ये स्थिति आएगी तब हम लोग बात करेंगे। देखिए, कहीं कहीं पे सुना गया है, बाबा वो भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं कहीं पे सुना गया है कि स्त्रियां जो हैं वो चंडी पाठ नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, वेद पाठ नहीं कर सकती। बाबा क्या बोलते हैं सुन लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान को छिपा रखने के उद्देश्य से सर्वसाधारण को शास्त्र पाठ से वंचित किया गया है। जो लोग वास्तविक ज्ञानी नहीं हैं, केवल उनसे ज्ञान को गोपन किया गया। अज्ञानी के हाथ में पड़कर कहीं ज्ञान की विशुद्धि नष्ट न हो जाए, इस आशंका से जहां तहां की ज्ञान की आलोचना करने का निषेध किया गया। उपयुक्त पात्र के सामने ज्ञान को कभी भी छिपाकर नहीं रखा जा सका। साधारणतः ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, बाह्य अभियंतर
अंदर का और बाहर का। बाह्य ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार प्राय सबको होता है। अनंतर या आध्यात्म ज्ञान ही गोपनीय है। हम देखते हैं कि यमराज जिज्ञासु नचिकेता को यह गोपनीय आध्यात्म ज्ञान बतलाने में सहज ही तैयार नहीं हुए। आप लोग नचिकेता की कहानी तो मालूम होगी। उसके पिताजी ने ऋषि उद्दालक ने झल्ला के और उसको कह दिया कि जाओ, मैं तुमको यमराज को दाम देता हूँ। तो वो चला गया। उसके पिताजी पश्चाताप कर रहे थे, कह रही मैं क्या बोल गया। बोले अब आपने बोल दिया, आपका संकल्प पूरा करना होगा मुझे। वो यमराज के पास चला गया। यमराज के पास पहुंच करके 3 रात 3 दिन वो बाहर ही बैठा रहा, क्योंकि यमराज थे नहीं। तो जब लौटे तो बड़ी आवक भगत की नचिकेता की और बोले कि तुम 3 रात 3 दिन यहाँ थे और मैं नहीं था, तो तुम्हारे कष्ट के लिए मैं इनको 3 वरदान देता हूँ। तो नचिकेता ने घूम फिर के एक ही बात मांगी कि मुझे ज्ञान दीजिए। उसी पे ये कह रहे हैं कि यमराज जिज्ञासु नचिकेता को यह गोपनीय आध्यात्म ज्ञान बतलाने के लिए सहज तैयार नहीं हुए। सब शास्त्रों में सामाजिक, व्यवहारिक, धार्मिक विषयों का यथेष्ट उद्देश्य रहने पर भी उनका एक निगूढ़ तात्पर्य है जो अंतर लक्ष्य के बिना प्रकट नहीं होता। यह असमय किसी को समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आता। इसलिए इस निगूढ़ विषय को जिससे सब लोग समझ सकें, तदनुरूप सामर्थ्य जिस प्रकार प्राप्त हो सके, उस और भी प्राचीन ज्ञानियों का ध्यान था। हम उनकी उस जीव हितैषिणी वृत्ति के गंभीर मर्मस्थल को न समझ सकने के कारण उन पर गालियों की वृष्टि करते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनके प्रति कटाक्ष करने में भी नहीं चूकते हैं। श्रुति का अत्यंत गंभीर मर्म सबको समझाने के लिए जैसे उन्होंने पुराण आदि अनेक शास्त्रों की रचना भी की थी, उसी प्रकार वेदों के निगूढ़ साधन, रहस्य, दर्शन और मंत्र शास्त्र तंत्रों में लिपिबद्ध किया गया था। परंतु वर्तमान काल में सारे रहस्यपूर्ण शास्त्र ग्रंथ पाठकों के मन में कौतूहल उत्पन्न करके ही निवृत्त हो जाते हैं। अरे वेद पढ़ते तो अच्छा लगता, पता नहीं क्या क्या सुंदर सुंदर बातें हैं उसमें, बस खत्म। कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, एनीवे मोटा मोटी हम लोग अब 50 नंबर श्लोक पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का। कल तक 49 हमने खबर खत्म किया था कि 49 नहीं हुआ था। पढ़ लेते हैं, 49 पढ़ लेते हैं। नहीं, ये हो गया था पढ़ना। स्थिर बुद्धि करके जो बनना पड़ता है वह बन जाओ, जो कृपण है वह फल की आकांक्षा करते हैं। यानी तुम उसके साथ कुछ जोड़ो मत, सांसारिक कुछ मत जोड़ो, वो फल हुआ, वो फल की आशा मत रखो। ये हो चुका है कल। आज का श्लोक है 50 नंबर। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। उपयुक्त प्रकार से बुद्धि योग युक्त पुरुष इस लोक में दोनों ही पुण्य और पाप को त्याग कर देते हैं। इसलिए समत्व बुद्धि या योग के लिए प्रयत्न करो। ईश्वर अर्पित चित्त से कर्म करने का कौशल ही योग है। स्वर्ग आदि प्रदान करने वाला सुकृत और नरक आदि में ले जाने वाला दुष्कृत, इन दोनों प्रकार के फलों को बुद्धि योग युक्त ईश्वर अर्पित चित्त वाले पुरुष परमेश्वर के पास से इसी जन्म में त्याग करते हैं। अतएव ईश्वरार्थ कर्म योग में लग जाओ। ईश्वरार्थ, निजार्थ नहीं, निज स्वार्थ नहीं, ईश्वरार्थ। क्योंकि कर्मों में कौशल, कर्म बंधन का कारण होते हुए भी ईश्वर आराधना रूपी कर्म के द्वारा कर्म से मुक्ति प्राप्त करने की चातुरी, यही योग है। अब आप देखिए, कौशल शब्द से मेरे मन में एक प्रसंग आया, राम जन्म की बात। राम के पिता का नाम दशरथ। रथ क्या हुआ? शरीर। यहां पे 10 रथ, एक रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं। तो वो घोड़े क्या है?
इंद्रियां। तो 10 घोड़े युक्त जो शरीर है, यानी 10 इंद्रियों के साथ में जो शरीर है, यानी आप और मैं, वह यदि लगाम खींच करके संयम पूर्वक अपने रथ को संचालन करेंगे, यानी शरीर को चलाएंगे, जितना जरूरत है उतना बोलना, जितना जरूरत है उतना खाना, जितना जरूरत है उतना सोना इत्यादि, और साथ में कौशल्या से जिसका विवाह होगा। कौशल्या कौन है? कुशलता से साधन करना। जो यहां देखे ना, अभी क्या बोला, कर्मों में कौशल, ईश्वर आराधना रूपी कर्म के द्वारा कर्म से मुक्ति प्राप्त करने की चातुरी, यही है कौशल्य। तो पहला क्या हुआ? संयम। दूसरा क्या हुआ? कौशल। तो संयमित जीवन रखिएगा और कौशली या कुशलता पूर्वक साधन कीजिएगा जैसा गुरु ने बताया है, तो क्या होगा? रंग बीज जो नाभि में रहता है वो ऊपर में चला जाएगा। ऊपर में कहां? कुटस्थ में। कुटस्थ में कौन है? प्रणव। प्रणव में 3 मात्रा होती है, अ, उ, म। उ जो है वो शक्ति का रूपक है, इसीलिए उमा। देखिए, अ उ म और उ म अ, उमा शक्ति। तो रंग बीज भी शक्ति है, इसलिए उ हट गया और उसके बदले में र आ गया। अब क्या हो गया? र अ म, राम। कहां आया? अवध में। यहां का राजा कौन है? 10 इंद्रियों को संभाल के चलाने वाला और कुशलता पूर्वक साधन करने वाला। हो गई रामायण पूरी। अब राम ने क्या किया? राम यहां जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि लंका में बहुत उत्पात हो रहा है, तो सीता को माध्यम बना करके लंका पहुंच गए राम। और लंका के राजा दशानन, दशानन माने जो 10 इंद्रियों से भोग करता है, उसका वध किया। क्योंकि वो भोग भूमि है, मूलाधार और स्वादिष्टान ये दोनों भोग भूमि है, वहां अधोगति मिलती है। इतना ज्ञानी था रावण, इतना पराक्रमी था, लेकिन उसकी बुद्धि वैसी थी। रावण का पर्यायवाची महाभारत में है मद्र नरे शल्य। देखिए, वो इतना भोग में आसक्त था कि आपके दुर्योधन ने और जाल रचाया। क्या जाल रचाया? कि उसको वेलकम करने के लिए उसके अपने भांजे जाने वाले थे, नकुल और सहदेव। लेकिन नकुल और सहदेव चले गए कर्ण का उपचार करने के लिए, क्योंकि उनको धन्वंतरी की कृपा थी। तो औषधि बना करके अपने क्या नाम है इसका, कर्ण का उपचार करने चले गए। और ये मौका पा करके दुर्योधन ने और शकुनी ने षड्यंत्र रचा, उसके लिए नाच गाना आमोद प्रमोद का व्यवस्था कर दिया और उसका ऐसा स्वागत किया कि वो मोहित हो गया। और उसने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। जब तक इलाज करके पहुंचे दोनों भांजे, तो बोले कि मैं तो अब तुम्हारे शत्रु खेमे में हूं, मैं तो अब तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। ऑब्वियसली धर्म के खिलाफ तो व्यभिचारी लड़ेगा ही, कारण चाहे जो भी बने। तो ये है रामायण की भी बात, और वही बात रिपीट होती है महाभारत में भी। क्रिया की परावस्था में रहकर अच्छे बुरे कर्मों की इच्छा छोड़ दो, लारी बाबा बोल रहे। इसके लिए क्रिया की परावस्था में रहो और सब कार्य करो, क्योंकि योग कर्म अत्यंत सुकौशल पूर्ण है। योग कर्म अत्यंत सुकौशल पूर्ण है। जैसा बताया गुरु ने, उसमें त्रुटि होगी तो फल पूर्ण रूपेण तो मिलेगा ही नहीं, शायद नुकसान भी हो सकता है।
अर्थात चक्षु को मस्तक में रख के, श्वास को वक्षस्थल में स्थिर करके समस्त कर्म करना है। सान्याल बाबा, कर्म तो सभी करते हैं परंतु बुद्धि युक्त होकर नहीं करते। मन की एकाग्रता ही बुद्धि है। प्राण क्रिया दिन रात तो अपने आप ही हो रही है। ये प्राण क्रिया न चले तो मन इंद्रिय किसी में भी कोई काम करने की शक्ति नहीं रहेगी। सारे कर्मों में प्राण की शक्ति लगती है। हम व्यर्थ के कामों में प्राण शक्ति का व्यय करके मन को निरंतर चंचल करते रहते हैं। इसी कारण मन को भी विश्राम नहीं है। परंतु कौशल के द्वारा जो प्राण को स्थिर कर लेते हैं उनका मन भी एकाग्र हो जाता है। जिसका मन एकाग्र हो गया वह आत्ममुखी हो गया। उनकी सुकृति दुष्कृति नहीं रही। पाप पुण्यात्मक कर्म शरीर और मन के द्वारा ही निष्पाद्य होते हैं। एक एक शब्द में बहुत सुंदर अर्थ है। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और ये भूल जाएंगे क्या बोला। सुनिए ध्यान से। पाप पुण्यात्मक कर्म शरीर, ये जो कर्म शरीर है ये क्या करता है? या तो पाप और या पुण्य। तो सुकृति दुष्कृति, प्रवृत्ति या निवृत्ति। निवृत्ति की तरफ कोई भी कर्म किया तो सुकृति हुआ, और प्रवृत्ति की तरफ कर्म किया तो दुष्कृति हुआ। तो पाप पुण्यात्मक कर्म शरीर मन के द्वारा ही निष्पाद्य होता है। इसमें जिधर भी जाना है, इधर चाहे इधर, वो मन के द्वारा ही होता है, क्योंकि वही धृतराष्ट्र, वही राजा है। जब मन एकाग्र होकर आत्ममुखी हो जाता है तब देह पृथक पड़ जाता है। उसके साथ पाप पुण्य भी वहीं पड़े रहते हैं। आत्मा में पाप पुण्य कुछ नहीं है। मन जब आत्मा में लग जाता है तब उसमें भी फिर पाप पुण्य नहीं रहते। मन आत्मा में लग जाने का मतलब क्या है? मन का स्वयं को निष्क्रिय हो जाना, कर लेना। वो कैसे होगा? साधन छोड़ के होगा नहीं। कबीरदास जी ने इसके लिए बड़ा सुंदर कहा है, मन लगा उन्मनी सुन। उन्मनी अनमना भाव जिसको कहते हैं। मन है नहीं। मन इज नॉट एक्टिंग लाइक इट नॉर्मली शुड, नॉर्मली विल। मन नहीं काम कर रहा है, अनमना भाव। मन लगा उन्मनी सुन, तहां पहुंचो जाए। चांद बिना चांदनी, तहां अलख निरंजन राय। वहीं पे भगवान मिलेंगे। चांद बिना चांदनी है, वहां चांद भी नहीं है लेकिन चांदनी है। ये कबीरदास जी ने कहा। मन जब आत्मा में लग जाता है तो उसमें फिर पाप पुण्य नहीं रहते। मन को आत्मा में लगाने का कौशल ही योग है, जो दशरथ करते थे। पहले कह चुका हूं कि मन और इंद्रिय जो काम करते हैं वह प्राण की शक्ति से होता है। कौन? मन और इंद्रिय। ये कौन है? कुरु परिवार है ये। मन कौन है? धृतराष्ट्र। इंद्रिय कौन है? उसके 100 पुत्र। तो फिर से बोलता हूं, इस कर्म को जो करते हैं, नहीं, इस प्राण की कहां चले गए? मन को आत्मा में लगाने का कौशल ही योग है। पहले कह चुका हूं कि मन और इंद्रिय जो काम करते हैं, मन और इंद्रिय यानी धृतराष्ट्र और उसके पुत्र जो काम करते हैं वह प्राण की शक्ति से होता है। उस प्राण की साधना करके जब श्वास वक्षस्थल में स्थिर हो जाता है और चक्षु की दृष्टि भ्रू मध्य में निविष्ट हो जाती है, जो अति सुकौशल पूर्ण कर्म है, इस कर्म को जो करते हैं वे ही चतुर व्यक्ति हैं। इसको सान्याल बाबा अपनी लैंग्वेज में बोले, जारा कृष्णो भजे ताड़ा बोड़ू चतुर। वे अनायास ही कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बाहर इस प्रकार का कोई कौशल अवलंबन करना संभव नहीं है। बाहर यानी शरीर के बाहर, जिससे कि चित्त निरोध हो, चित्त अटका रहे, इधर से उधर नहीं दौड़े। जो चित्त निरोध में अभ्यस्त हैं उनका चित्त निरावलंब में स्थिर हो सकता है। व्हाट इज निरावलंब? अवलंबन माने पकड़।
निरवलंबन माने कोई भी चीज की पकड़ नहीं, थॉटलेस। अविच्छिन्न धारा में इस प्रकार कुछ दिन चलते रहने पर मन में ऐसी शक्ति संचित होती है जिसके बल से बाहरी कर्मों में भी उसके चित्त का अटल भाव दूर नहीं होता। बाहर का काम भी कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, बैठ भी रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग एकदम भी इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तभी उसकी सुख दुख में समता निर्विघ्न बनी रहती है। अतएव यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास किए बिना मन में इतनी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने बताया था पतंजलि सूत्र में भी लिखा है, क्या लिखा है? 4 करने का काम है और 4 पाने का। क्या करने का है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी। तब क्या होगा? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये मिलेगा प्रसाद रूप में। पाठ में कोई भी चीज पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं जैसे, तो चित्त एकाग्र होता है और कर्म करने के समय चित्त में एकाग्रता फिर आती है, परंतु जो एकाग्रता ईश्वर प्रणिधान के बिना होती है वह अत्यंत गंभीर नहीं हो सकती है। उस अगंभीर स्थैर्य के द्वारा मन का द्वार उन्मुक्त नहीं होता है, जिसके द्वारा चित्त ब्रह्म ध्यान में मग्न हो सकता है। जब देखिए किसी पे कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन एक योग क्रिया है, हम लोग के यहाँ बिहार स्कूल ऑफ योगा से स्वामी जी लोग आते थे, अभी भी कहीं कहीं आते हैं, तो वो एक क्रिया बताते थे त्राटक। उसमें क्या था कि रूम थोड़ा अंधेरा कर दो, एक मोमबत्ती बाहर जला दो और मोमबत्ती की लौ पे अपना ध्यान केंद्रित करो, जिससे कि तुम्हारा टोटल कंसंट्रेशन वहां रहे। करिए, अच्छा लगेगा, आपके मन को स्थिरता मिलेगी, लेकिन वो संपूर्ण स्थिरता नहीं है। जब तक आप कुटस्थ के भीतर यहाँ पे भगवान को नहीं देख पाएंगे तब तक वो स्थिरता नहीं रहेगी। बहुत सुंदर एक भजन याद आ गया यहाँ पे भगवान को देखने के नाम पे, सुनिए। टाइम तो थोड़ा ओवर हो गया है, लेकिन सुन लीजिए। मेरे गुरु महाराज ने देखा था राम दरबार, कृष्णा जी गा रही थी राम दरबार, वो बहुत सुंदर गाती हैं। कृष्णा जी की बहुत कृपा है, बाबा की कृपा होने की वजह से। तो कृष्णा जी यदा कदा दर्शन दे देती हैं, गाना वाना सुना देती हैं, भजन बहुत सुंदर गाती हैं। तो राम का रामायण ही गाती हैं, तो राम का कुछ पाठ कर रही थी, कोई प्रसंग बता रही थी, और बाबा हल्का हल्का अश्रु टपक रहे थे और अपना शॉल को ऐसे ओढ़ करके छिपा रहे थे। मेरी तो आदत थी, मैं बगल में बैठता था, तो मैंने मार्क किया। तो मैंने पूछा, बाबा की हो लो? आस्ते से, चल ही रहा अभी प्रोग्राम। बाबा क्या हुआ? ওরে বাবা কিছু হয়নি, মনে হচ্ছে রাম দরবার দেখছি। कृष्णा जी এত सुंदर, इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। कृष्णा जी इतना सुंदर गाती हैं, ऐसा लगता है जैसे राम दरबार देख रहा हूँ। लगता वक्ता कुछ नहीं, वो देखते थे। सुनिए ये भजन। सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम, सुमति सीताराम, शाश्वती श्री कृपा सीताराम, श्री करुणायतन, शाश्वती श्री कृपा सीता राम, श्री करुणायतन, भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन,
सर्वदा सम्मुख विराजे। आंजनेय प्रणाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम। धन्य जिसने ध्यान धर भ्रूमध्य में देखा। धन्य जिसने ध्यान धर भ्रूमध्य में देखा। अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। नव द्वारापुरी जिसका पतित पावन धाम। सीताराम सीताराम सुमति सीताराम। भीमसेन जी का गाया हुआ बड़ा सुंदर है। क्या बोल रहे हैं? ये जो पंचायत, ये जो दरबार है जिसमें हनुमान जी सामने बैठे रहते हैं हाथ जोड़ करके, वो आदमी ही धन्य है जिसने यहाँ अयोध्या में, यानी भक्त की मस्तक तिलक रेखा इज इक्वल टू अयोध्या। मैंने भी बताया था, अयोध्या है, काशी है, द्वारका है, सब यही है। वहां जिसने ये दर्शन किया वही धन्य है। तो आप यदि कैंडल लाइट को पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको अयोध्या दिखेगी, राम दिखेंगे, हनुमान दिखेंगे। आप विचार कीजिए। ब्रह्म ध्यानान्वित चित्त में ध्यान भंग होने पर भी उसमें जो अस्खलित स्थैर्य रहता है, जो पूरा खत्म नहीं होता, अस्खलित स्थैर्य, वो इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उस समय योगी नाना प्रकार के कर्म में व्यापृत हो तो भी उसका चित्त योगयुक्त अवस्था से एक बार भी विच्युत नहीं होता। उस एकाग्रता के द्वारा जगत कर्म करते रहने पर भी उसका चित्त आत्मभाव से विचलित नहीं होता। वो है असल एकाग्रता। कैंडल लाइट भी एकाग्रता है। बहुत बार ऐसा होता है, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, लिखा पढ़ी का या कुछ हिसाब का या इंजीनियरिंग ड्राइंग या कुछ भी, उस समय भी एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, बट यू जस्ट सी दोनों में, तीनों में कितना अंतर है। इसी कारण श्रीधर स्वामी कहते हैं यतः कर्मसु यत कौशलम बंधकानामपि तेषामीश्वराराधनम मोक्ष परत्व संपादकम चातुर्य स एव योग। अतएव परमात्मा बुद्धि से कर्म करने पर किसी प्रकार के भय का कारण नहीं रहता है। इस कारण उस समय योगी सारे कर्म ईश्वर प्रीत्यर्थ करता है। साधन के द्वारा ये अवस्था प्राप्त होने से पहले चित्त की समता नहीं आ सकती। आप कितना ही बोलिए हम तो इतना करते हैं, हम तो उतना करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो बोल ही बोले बस। बाबा ने बताया था, जो जानत बोलत नहीं, जो बोलत जानत नहीं। आज थोड़ा सा लंबा खिंच गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। फिर कल मिलते हैं। जय गुरु। माँ प्रणाम निवेद।